ये अब ये जो ट्यूबलाइट है ये अब हमारी 40 से 60 वाट तक काम कर रही है। 40 से 60 वाट तक काम कर रही है। अब क्या कहेंगे इसके लिए? 100 वाट से तो कम है लेकिन फिर भी लोड ज्यादा है। कितने लगा सकते हैं? कितने लगा सकते हैं? 500 में 400 में लोड डालोगे तो 400 में को 1 ही घंटा चलेगी। ज्यादा समय हो जाए तब क्या करेंगे? इसकी बदले दूसरी लगाएंगे। इधर आने बात समझ में? लोड को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, 100 वाट की जगह हमने ट्यूबलाइट हमने बाजार में 36 वाट की ट्यूबलाइटें भी आ रही है। जब आप वो छोटे वाले ट्यूबलाइटें लगा रहे थे, इतनी बड़ी नहीं लगा रहे थे, तो वो हमारे 36 वाट में 18 वाट में भी है, 9 वाट में भी है, 5 वाट में भी है, 5 वाट में साइज छोटा होता चला जाएगा। ठीक हो जाए? जब ट्यूब से रोशनी लेनी है तो ट्यूब से रोशनी ले लीजिए, कोई मनाही नहीं है, लेकिन उसकी वाटेज कम हो रही है तो आप संख्या बढ़ा लीजिए। अब ये हमारी ट्यूबलाइटें जो लगी हुई हैं, वाटेज इनकी 100 वाट से कम हो गई थी तो नजदीक नजदीक बहुत सारी लगा दी। 100 वाट का लगा देते तो एक बार यहाँ लगा देते तो काफी दूर तक रोशनी होती वो, लेकिन वो रोशनी से आप संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि अब आज के समय में आपको सफेद रंग की लाइट दिखती है तो आप संतुष्ट हो, पीले रंग की या हल्के काल ब्लैक कलर में दिखाई देते रहे तो आप उस लाइट से संतुष्ट नहीं है। क्लियर है ना? तो लोड को देखते हुए अब आपने बैटरी लगाते हैं तो इसमें क्या लिखा मिलेगा? बैटरी पे 12 वोल्ट 150 AH, ये आपको 200 AH की भी मिलती है। एम्पियर हेक्टेयर या एम्पियर हावर, ठीक है भैया? 200 एम्पियर हेक्टेयर बोल सकते हैं, एम्पियर हावर बोल सकते हैं। यानी कि आप जब इसको चार्जिंग लगा देते हैं तो इसमें एम्पियर करंट रेटिंग 200 AH तक करंट इकट्ठा हो जाता है। अच्छा, अब आप यूज करेंगे तो आपका लोड जो है ज्यादा समय तक चलेगा। 150 एम्पियर की होगी तो लोड जल्दी करके उसका लोड ज्यादा ही डाल सकते हैं, फिर कम करना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना? अभी जैसे हमारे 2 बैटरी हैं वो 150 AH की लगी हुई है, 150 दोनों का 300 AH हो गया, 300 AH हो गया तो आपका लोड बढ़िया तरीके से चल रहा है। अब हमारे इन्वर्टर के लिए इतने सारे बिल्डिंग वहां से वहां तक दे दिया गया है। वहां पर अगर हम इनमें इनको जब चलाएंगे तो शायद हो सकता है ये पूरा काम कर भी दे, नहीं भी करे, क्योंकि उनका टाइम टेबल कम होता जाएगा। अभी हमने कैलकुलेट नहीं किया पूरा लोड वहां से वहां तक कि टोटल लोड कितना हो गया। इन्वर्टर मान लीजिए अगर वो 2 किलोवाट का है तो हम डबल बैटरी लगाएंगे, 1500 वाट का है डबल बैटरी लगेगी, 1000 वाट का है सिंगल बैटरी से काम चल सकता है। 1000 वाट पे सिंगल बैटरी 200 AH की लगा दीजिए, 800 में इसको लगा दीजिए, 600 में इसको लगा दीजिए, 450 में इसको लगा दीजिए। ठीक है? बैटरी हमारी इनसे भी नीचे होती है, 100 AH की भी आती है बैटरी हमारी। अब मोबाइल में बैटरी कितना AH की है वो मिली एम्पियर में मिलेगी। यूपीएस जो छोटे छोटे यूपीएस कंप्यूटर के साथ लगे हुए हैं 4.7 वो 12 वोल्ट की है, लेकिन एम्पियर उसके 7 एम्पियर होते हैं उसमें। 12 वोल्ट में इमेज बढ़ते हैं, जैसे 12 वोल्ट 7 एम्पियर, जैसे 6 पॉइंट कुछ जैसा आता है 8 आते हैं, वो इमेज बढ़ जाते हैं उसके। बैटरी बोलती है कि मुझे चार्ज करते रहिए, यूज करते रहिए, तब तो बिल्कुल ठीक रहेगी। अगर आपने बैटरी में चार्जिंग नहीं की, यूज करते लोड मानते मानते और वो खत्म हो जाएगी। लेकिन अब क्या हो गया आजकल को जो हमारे इन्वर्टर है ये 2 प्रकार के आते हैं, एक को बोला जाता है एनालॉग और एक को बोला जाता है डिजिटल। एनालॉग वो आजकल बंद क्यों हो गए हैं? क्योंकि वो बैटरी को आखिरी एंड तक समाप्त करता है। इसका मतलब है कि बैटरी में 2 वोल्ट भी सप्लाई होगी तभी आपको आउटपुट सप्लाई देता रहेगा।
उसके अंदर आपको पता ही नहीं चलेगा कि बैटरी के अंदर पोजीशन क्या है, कितनी परसेंट बैटरी है? ठीक हो या? वो बैटरी जब धीरे धीरे जब वोल्ट कम होते जाएंगे तो वो बैटरी के जो सेल हैं वो खराब होने की संभावना होती है, अच्छा। ठीक हो या? उसके जगह आप क्या कर दिया, डिजिटल इन्वर्टर, यानी कि इन्वर्टर के अंदर ना बैटरी के अंदर अगर आपके 11 वोल्ट से ऊपर वोल्ट है, 10.5 से ऊपर वोल्ट है, तब तक तो आपको आउटपुट सप्लाई मिलेगी। लेकिन 10.5 से नीचे जाते ही आपकी आउटपुट सप्लाई को बंद कर देगा और यहाँ संकेत कौन सा आ जाएगा, बैटरी लो बैटरी, ठीक है भैया? 9:30, 10, 10:30 ये वोल्ट आते ही आपका जो है थोड़ा सा लोड बढ़ाते ही वो एकदम से वहीं हो जाएगा, बीप मारता बात। आप वहाँ समझेंगे ये मेरा उपकरण खराब होगा, लेकिन उपकरण खराब नहीं है, बैटरी की पावर जो है वो कम हो गई। ऐसे में फिर आपको इसको सही ढंग से चलाने के लिए फिर आपने चार्जिंग जब तक मैन नहीं आ जाती तब तक इसको बंद रखना होगा, और जब मैन आ जाएगी तो इसको चार्जिंग जब तक ये 12 वोल्ट पूरे नहीं निकल जाते हैं जब तक आप लोड को कम करके ही रखिए। बहुत सारे पॉइंटों को बंद कर दीजिए, ज़्यादा अर्जेंट है सिर्फ उसी को चला कर रखिए, ठीक है भैया? जैसे जैसे चार्ज होता चला जाएगा 12 वोल्ट पूरे हो जाएंगे फिर आप अपना चला सकते हैं आराम से। तो डिजिटल और इन्वर्टर एनालॉग में दोनों में क्या अंतर हुआ? एनालॉग जो होते हैं और यूपीएस जो डिजिटल है ये आपके बैटरी से पावर को ख़त्म नहीं करते, बैटरी को ख़राब नहीं होने देते, ये आउटपुट सप्लाई को बंद कर देते हैं, ठीक भैया? तो आउटपुट सप्लाई बंद हो जाए तो कुछ देर के लिए शांति कर लेंगे, लेकिन बैटरी खराब होगी तो पूरा पैसा लगता है, लगता है ना? लगता है। तो एनालॉग सही है या डिजिटल सही है? डिजिटल। एक बार तो ये सुनते हैं कि वो 2 वोल्ट सप्लाई है तब तक भी आपको आउटपुट सप्लाई दे रहा है, तब तक वो बहुत अच्छा लग रहा है, वो बढ़िया है कि वोल्टेज कुछ भी होंगे कम से कम आउटपुट तो दे रहा है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? बैटरी को पूरा खत्म कर देगा। भाई पानी की टंकी में नीचे पानी का लेवल बिल्कुल खत्म हो रहा होगा तो आप पानी लेना चाहोगे तो क्या करना होगा? दोबारा टंकी को जब तक वो भर नहीं जाती है तब तक उसको यूज नहीं कर सकते, होता है ना? तो पानी की टंकी और बैटरी दोनों का एक ही काम है। पानी की टंकी में पानी भरा जाता है, इसमें करंट के इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं, वो भर जाते हैं तो आपको सेवा तब मिलनी शुरू हो जाती है। अगर वो कम है तो उपकरण आपके लोड मान के चलेंगे, स्लो चलेंगे, खराब भी हो सकते हैं। सर अपन दुकान जाते हैं इन्वर्टर लेने, दुकान जाते हैं इन्वर्टर, कारण है कि वो आपसे आपको कोई गारंटियां दे रहा है, बंदा समझेगा, क्लियर है? बहुत सारे हर जगह एक्टिविटी वही है, लेकिन यहाँ हमारा शिक्षा का केंद्र बन गया, वहाँ उस शिक्षा को शिक्षा न मान करके सिर्फ 2 मिनट की स्टोरी समझ के उसको याद कर लेते हैं, ठीक है भैया? लेकिन वो हमारी मजबूरी थी, हमने पैसा खर्च किया है इसलिए उसकी बातें याद होगी। आज इंस्टीट्यूट का पैसा तुम्हारे पीछे खर्च हो रहा है, इसको महत्व ना दे करके हम डेली सर याद करते हैं, भूल जाते हैं। उल्टा यही हो रहा है ना भाई साहब, यही हो रहा है ना? हाँ सर। क्योंकि वहाँ अपने पॉकेट का पैसा था इसलिए तो सारी बातें याद होगी, दुकानदार ने क्या क्या बताया। यहाँ हमारा पैसा खर्च नहीं होता है तो हमें क्या होता है सर, याद करते हैं लेकिन भूल जाते हैं। सर वहाँ खड़े होकर कुछ कहेंगे क्या? दुकानदार से हम बहुत सारे सवाल नहीं करते हैं क्या? करते हैं ना, इसीलिए। चलिए और कोई सवाल इन्वर्टर के बारे में?